अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बेसन और तिल से बनी गजक। इससे जो अज्जा चाहिए वो इस तरह से हैं। आधी प्याली गुड़ है, आधी प्याली तिल है और आधी प्याली बेसन है। तीनों चीज़ें आधी आधी प्याली हैं। 2 से 3 चम्मच घी जाएगा। 1 चम्मच हम बेसन भूनते हुए डालेंगे और 1 चम्मच हम गुड़ को पकाते हुए डालेंगे। ये मूंगफली हम ऊपर से गार्निश के तौर पर लगाएंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं। तिल को भूनते हैं। पहले तिल को भूनना शुरू करते हैं धीमी आंच पर। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा भूनेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें और थोड़े से फूल जाए तो हम इसको बॉल में निकाल लें। तिल को भून के हमने निकाल लिया। अब इसके आधे तिल जो है मोटा दरदरा सा पीस लेंगे हम। अब पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और बेसन भूनेंगे। लगातार चलाते हुए भूनेंगे इसको ताकि ये जल ना जाए। हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए धीमी आंच पे। बेसन भून चुका, इसको हम बॉल में निकाल लेंगे। अब हम गुड़ पकाएंगे। इसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है। अब ये गुड़ डालेंगे इसके अंदर। 1 चम्मच पानी डाल के इसको मेल्ट करेंगे। इसको पकाएंगे हम। गुड़ को हम धीमी आंच से पकाएंगे। उसको 1-2 मिनट बाद 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे पानी के बॉल में डाल के। अगर ये जमेगा तो सही है, वरना इसको दोबारा पकाएंगे। इसको बटर पेपर पे या शीट पे बनाएंगे ताकि आसानी से निकल जाए। शीट पे मैंने घी लगाया, इसको चारों तरफ फैला देंगे। फिर इसके हम इसको डालेंगे इसके अंदर। मूंगफली को मैंने बादाम डाल लेंगे। मूंगफली डालने से जायका भी अच्छा हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा लुक वाइज। आधी तिल को मैंने दरदरा पीस लिया, आधी साबित है। हमने गुड़ को एक बाउल में डाल के देखा, ये देखें जम रहा है और जम के ये टूट रहा है, तो ये सही है। अब हम इसके अंदर सब चीज़ें मिक्स करके जल्दी जल्दी बनाएं। इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे इसको हम। गिल्लियाँ बन रही हैं, इसको हम दबा दबा के सही करेंगे। तिल भी शामिल कर देंगे। आधे हमने दरदरे पीसे हैं, आधे साबित हैं। जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, चूल्हा जलने देंगे। ये जमना शुरू हो चुका है, मिक्स हो चुका है। इसको हम शीट पे निकालेंगे। इसमें हम घी लगा के पहले से रखा हुआ है। इसको गरम गरम बनाएंगे। हाथों में पहले घी लगाएंगे, फिर शीट पे डाल के अच्छी तरह सेट करेंगे। जब तक हम इसको मिक्स करेंगे चूल्हा मुस्तकिल जलता रहेगा, वरना ये जम जाएगा। और फिर इसको हाथों की गरम ही सेट करेंगे। थोड़ी सी ऊपर से हम इसके मूँगफली लगा देंगे, बादाम लगा देंगे, मूंगफली लगा दें। हल्का सा बेलन से प्रेस करेंगे इसको। फिर थोड़ा 1-2 मिनट के बाद इसको कट करते हैं। इसको हम आधा सेंटीमीटर बेलेंगे और गरम पे कट लगाएंगे चकोर। जब ठंडा होकर जम जाएगी तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये ठंडी हो चुकी है, इसे हमने कट कर दिया था। इसको हम अपने प्लेट में निकाल लिया है। बेसन और तिल की बनी गजक तैयार है। इसको पकाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम गुड़ पकाएं तो जब वो पकना शुरू हो जाए तो हम उसको 1-2 मिनट के बाद उसको चेक करना शुरू कर दें। बॉल में डाल के पानी के अंदर वो जमना शुरू हो जाएगा, बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेगा और हाथ से टूटेगा तो तैयार है। तो उसके अंदर हम भी बेसन और तिल शामिल करके जल्दी जल्दी से हम इसको प्लास्टिक की शीट पर घी लगा के इस पर निकाल लेंगे और फिर इसको कट लगा के उसी वक्त रख देंगे। ये बहुत आसान और यूनिक रेसिपी है, खाने में भी अच्छी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।